डाइस मींस पासा, डाइस मींस पासा। और पासा का मैंने है ना आपको बताया पासा कैसे बनाते हैं, जिस बच्चे को बनाने आता है वो देख लो कैसे बनाते हैं। ये ऐसे, ये और यहाँ करेंगे ये। आपको 3 सतह इसकी दिखाई दे रही है। और अगर हम नॉर्मली बनाए तो इस तरीके से बनता है पासा। लूडो सबने खेला होगा, तो इस तरीके से देखो, इस तरीके से पासा बनता है। देखो इसकी 6 सतह होती है। कितनी सतह होती है? 6 है ना। 6 सतह है। एक सतह ये है, एक सतह है 2, एक सतह है 3, एक उधर 4, एक इधर 5 और एक 6। मैंने दिखा रखा आपको, है ना। और इसकी आपको जो दिखाई दे इसकी 3 सतह दिखाई दे रही है, 1 2 3 और 3 इसके पीछे छुपी हुई है जो दिखाई दे रही है। क्योंकि डाइस इज अ 3 डायमेंशनल फिगर, 3 डिमेंशनल आकृति जिसको हम आसानी से दर्शा नहीं सकते। तो डाइस में क्या देखा, पासा जब चलता है तो आप जब आप लूडो खेलते हैं तो डाइस में जो बनता है, अगर वन डाइस सिंगल डाइस थ्रो होते, सिंगल डाइस होती है, अगर सिंगल डाइस थ्रो करते हैं जो कि हम लूडो खेलते हैं वो खेलते हैं ना। सिंगल डाइस में आपको बताया, सिंगल डाइस में जब पासा फेंकते हैं तो या तो 1 आता है, या 2 आता है, या 3 आता है, या 4 आता है, या 5 आता है, या 7 आता है। 7 आता है? नहीं आता है। वेरी गुड, 7 नहीं आता है, इसलिए आपने 7 ही बोल दिया, क्योंकि 7 उसको होता ही नहीं। 6 सतह तो 6 तक होते ना लिखे हुए, डॉट 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 वैसे बने होते ना। अब आपसे इससे सिंगल डाइस से पूछेगा क्वेश्चन, बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिंगल थ्रो व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर, जो नंबर आया दैट नंबर इज इवन नंबर। इवन नंबर की इवन नंबर है वो, हमने डाइस को थ्रो किया, वो प्रोबेबिलिटी बताओ तो इवन नंबर है। हमने देखना है इवन नंबर कौन कौन से, 2 4 6 कितने हैं? 3। कितने नंबर है इवन? 3। टोटल कितने? 3/6, 1/2 कितना आ जाएगा? समझ में आ गया? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी बताओ 1 से कम आने की, 1 से कम आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। संभावना 1 से कम आने की संभावना बताओ, कौन बताएगा? कुछ नहीं मीन्स 0। क्या होगी? 1 से कम तो आ नहीं सकता, कम से कम 1 तो आएगा। अगर आप सिंगल थ्रो करेंगे 1 तो आएगा ना, या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 या 5 या 6, है ना। या ऑड नंबर पूछेगा तो ऑड, तुमको पता है ऑड नंबर ये है ना। या बोलेगा 2 से ज्यादा आने की संभावना 0, 2 से ज्यादा कितने? 1 2 3 4, 4/6 है ना। 6 से ज्यादा आने की संभावना, 6 से ज्यादा 0, 6 से ज्यादा की संभावना क्या होगी? 0। सीधे बोल दो 0, क्योंकि 6 से ज्यादा आ ही नहीं सकता उसमें। 1 से कम नहीं आ सकता, 6 से ज्यादा नहीं आ सकता। तो एक सिंगल थ्रो जब डाइस को फेंकते हैं, पासे को एक बार फेंका जाता है, तो क्या संभावना बनती है, प्रोबेबिलिटी क्या है, वो ये है। ठीक है, समझ में आया? अगर 2 डाइस होगी, 2 डाइस होंगी, अगर आपके पास कितनी डाइस होंगी? 2 डाइस होंगी, इनको फेंका जाता है, तो हाउ मच इज द पॉसिबिलिटी, हाउ मच इज द प्रोबेबिलिटी, कितनी संभावना बनेगी? तो 2 डाइस आने पे याद रखना, आपको पता होना चाहिए, या 2 डाइस आने पे जो संभावना, पहले में 1 दूसरे में 1, पहले में 1 दूसरे में 2, पहले में 1 दूसरे में, पहले में 1 दूसरे में 4, पहले में 1 दूसरे में 5, पहले में 1 दूसरे में 6। कितनी संभावना बनेगी? 6 तो एक ही इसमें बनती है, 36। कितनी बनेगी? 36। देखो पहले में 2 दूसरे में 1, पहले में 2 दूसरे में 2, पहले में 2 दूसरे में 3, पहले में 2 दूसरे में, पहले में 2 दूसरे में 5, पहले में 2 दूसरे में 6। ठीक है, उसी तरीके से 3 1 3 2 3 3 3 4 5 6 3 6 3 7 में आएगा? नहीं आ सकता। 4 1 4 2 4 3 4 4 5 4 6। क्लियर है? फिर उसी तरीके से 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। उसी तरीके से 6 1 6 2 6 3 6 4 5 5 6 6।
यहाँ पे देखो 6 6 अगर इनका जोड़ करोगे तो 12 आएगा, मैक्सिमम अगर ऐड करोगे तो 12 आएगा। तो आपसे पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो नंबर्स आ रहे दोनों डाइस में जो नंबर्स आ रहे हैं उनका योग सम कितना, जोड़ कितना है 12 है। जोड़ कितना है 12 है। कितनी होगी प्रोबेबिलिटी, जोड़ 12। देखो इनको जोड़ेंगे हम 6 5 11 5 6 11, सिर्फ एक ही नंबर है जो सबसे मैक्सिमम है, 1 बटे अपॉन कितनी 36। वेरी गुड, 1 बटे 36। सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, सेम नंबर। वेरी गुड, सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 6 बटे 36। कैसे? क्योंकि सेम नंबर देखो ये यहाँ पे ये 6 नंबर, ये सेम नंबर है ना, ये सेम नंबर है। देखो 3 3 2 2 ये 6 बार है और सेम नंबर भी है। समझ में आ गया? क्लियर है? ये डाइस, दो डाइस को थ्रो करते हैं, ठीक है। उसमें संभावना इस तरीके से, क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है, लेकिन आपने अपना दिमाग का प्रयोग करके सॉल्व करना है। क्लियर है?